समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2022 की जंग जीतने के लिए फिर उसी रास्ते पर चलने का मन शायद बना लिया है, जिसके अनदेखी से 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था। अब उनकी रणनीति में फिर से वही सर्वोपरि हो चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है, वो कौन हैं जिनकी बदौलत अखिलेश को लगता है एक बार फिर से वो यूपी की सत्ता संभालेंगे? तो इस सवाल का जवाब है उनका बेस वोटर्स यादव, जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। उत्तर प्रदेश में करीब 52% ओबीसी वोटर्स हैं, जिनमें करीब 10% यादव वोटर्स हैं, जिनको 2019 लोकसभा चुनाव से पहले सपा का बेस वोटर माना जाता रहा है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में जब उन्होंने बीएसपी से गठबंधन किया, तब सपा से यादव समुदाय के वोटर्स छिटकने लगे। इटावा, फिरोजाबाद और बलिया जैसे गढ़ में सपा के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं बीजेपी जिस आक्रामक अंदाज में ओबीसी कैटेगरी में आने वाले यादवों को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी है, इसकी वानगी तब देखने को मिली जब वाराणसी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यादव परिवार के घर जाकर खाना खाया था। अब भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति को समझते हुए अपनी पार्टी सपा की मजबूती के लिए अखिलेश ने यू टर्न ले लिया और फिर से सियासत के मैदान में यादवों को तवज्जो देने के रास्ते पर वो निकल पड़े। इसे समझने के लिए चले जिला पंचायत सदस्य चुनाव की ओर रुख करते हैं। यूपी में पंचायत चुनाव, जिसमें बीजेपी पर सपा समर्थित उम्मीदवार हावी रहे। कहा जाए बीजेपी से ज्यादा सीटें सपा को हासिल हुई। अब इसी चुनाव के बाद जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होना है, जिसमें बीजेपी और सपा की कोशिश यही है कि उनका उम्मीदवारों का 50 से ज्यादा जिलों में अध्यक्ष पर कब्जा हो। इसलिए दोनों पार्टियों ने अपनी ओर से रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। अपनी इसी रणनीति के मद्देनजर सपा ने 2 दर्जन से ज्यादा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की, जिसमें 1 दर्जन उम्मीदवार यादव समुदाय से संबंधित हैं। तो इसे क्या माना जाए? ये सपा की ओर से अपने आधार को बचाने की कोशिश, कहीं न कहीं 2022 के लिए बनाई गई रणनीति का यह हिस्सा ही है। यही नहीं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिस रणनीति पर अमल कर रहे हैं, उसे यही लगता है कि वो अपने पिता और सपा के संरक्षक की उस सियासी चाल पर आगे अमल करने वाले हैं, जिसका इस्तेमाल कर न सिर्फ यूपी बल्कि देश भर को अपने राजनीतिक दांव से वाकिफ कराया। अब उसी एमवाई यानी मुस्लिम और यादव के समीकरण को अखिलेश ने ध्यान में रखा और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में 2 मुस्लिम उम्मीदवारों पर भरोसा जताया। 2022 के लिए अखिलेश की रणनीति का मई समीकरण का एक और हिस्सा है, जिसमें एक और जाति को जोड़ने की जुगत में अखिलेश हैं, उनका विश्वास जीतने की कोशिश में हैं। अखिलेश की ये कोशिश है मायावती को झटका देने वाली, क्योंकि अखिलेश की नजर 2022 के लिए उनके बेस वोटर्स यानी कि दलित समुदाय पर है। अपनी इस राजनीतिक मंशा को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तब जाहिर भी कर दिया था जब उन्होंने कहा था अंबेडकर जयंती को दीपावली की तरह मनाया जाए। अपने कार्यकर्ताओं को ऐसा करने के लिए कहा था। तो कुल मिलाकर अखिलेश ने जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के सहारे अपने इरादे को जता दिया। 2022 के लिए उनकी पार्टी सपा की रणनीति क्या होने वाली है और इस चुनाव के बहाने अपने बेस वोटर्स को ये संदेश देने की कोशिश की सपा उनके लिए है और वो उनका साथ दें। अब देखने वाली बात यह है कि सपा की इस रणनीति पर बीजेपी की रणनीति क्या होने वाली है और बीजेपी यूपी की सत्ता पर कब्जा बरकरार रखने के लिए क्या नई रणनीति बनाएगी।